जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। यदि आप आर्मी के किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसी ही तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें हमने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन भी कराई है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक अनुपात का मतलब ये क्या है? समानुपात है, यानी 10:20 किसके समानुपात है? समानुपात मतलब होता है इक्वल, किसके? x अनुपात 40 के। ठीक है जी। तो देखो, अगर हम इनको कैंसिल कर ले, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी यहाँ रेशो कितना बन गया? 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है? 1:2 बनाना है। तो आप देखिए, यदि हम x की जगह यहाँ पर 20 रख लें तो ये जगह 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी यहाँ पे भी क्या बन गया? 1:2। तो ये दोनों रेशो हो गए समान, यही क्वेश्चन में बोला था। तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 20, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है 10:20 समानुपात है किसके? x:40 के। ठीक है जी। अब समानुपात में कैसे करते हैं? अंदर वाले दो की गुणा, यानी 20 गुणा x किसके बराबर हो जाएगा? बाहर वाले दो की गुणा। तो बाहर कौन कौन है? 10 और क्या है? 40 है। ठीक है जी। कैंसिल कर सकते हैं, 10 दूनी 20, ठीक है, और 20 दूनी कितने हो गए? 40। तो x का वैल्यू यहां पर भी कितना आ जाएगा? 20, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड मीटर पर मिनट में क्या होगी? देखो क्या बोलता है, एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर, यानी स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। तो देखो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 12। कितने टाइम में टाइम लगा उसको? 1 घंटा, यानी ये स्पीड जो आ गई उसकी वो आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। तो अब देखो यहां पर उसने बोला है उसकी स्पीड को किस में चेंज करना है? मीटर पर मिनट में। तो आप देखिए, किलोमीटर से हमको किस में जाना है? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है जी। तो 12 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 12 गुणा 1000, यानी 12,000 हो गया। ठीक है जी। अपॉन, अब यहां पर आवर्स हैं, इससे किस में जाना है हमें? मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है जी। कैंसिल कर लो, 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12, और ये बच गया हमारे पास 200 मीटर पर मिनट, यानी ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हमारे पास, स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो आप देखिए यहां पर हमें दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पे सारे के सारे ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में, यानी कि इसको किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। तो आप देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1000, अभी हमने किया 1000 मीटर हो गए। ठीक है, और नीचे टाइम को किस में चेंज करना है? सेकंड्स में। ठीक है जी। तो आप देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट, है ना, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास 60 मिनट में, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 गुणा 60, यानी कि 3600 सेकंड। ठीक है जी। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। 1000/3600 मीटर पर सेकंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपए है। तो देखिए 1 दर्जन, ठीक है जी, कितने रुपए के आ रहे हैं? 4 रुपए के। 1 दर्जन में कितने हुए अमाउंट? 12, यानी 12 केले हमारे पास कितने रुपए के आ रहे हैं? 4 के। तो ऐसे क्वेश्चन में 1 का मूल्य निकाल लीजिए। तो 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 4/12। ठीक है जी। उसी तरह हमें कितने चाहिए? 18 का निकालना है। तो जब 1 की वैल्यू पता होती है और उससे ज्यादा की कैलकुलेट करनी है तो क्या कर देते हैं? यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12 हो गया, और 3 छिके
18, यानी कि ऐसे 18 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास 3 घंटे और 45 मिनट को सेकंड में बदलना है। तो देखो मैथ में इकाइयां समान होनी चाहिए, यहां मिनट है तो इसको भी हम, जो ये आवर्स में दिया गया इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, ठीक है जी। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो उसी तरह से 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3 गुना 60 यानी कि 180 मिनट, और प्लस कितना है 45 मिनट, ठीक है जी। टोटल ये कितना हो गया, 225 मिनट हो गए, ठीक है। लेकिन किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो अब हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। उसी तरह 225 में कितने 225 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 225 गुना क्या करना पड़ेगा, 60, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 13,500 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 30% मतलब प्रतिशत हटाकर बटे में 100 का मतलब गुणा 140 बराबर है x प्रतिशत मतलब x बटे में 100 और का मतलब गुणा 840। 100 से 100 हो गया कैंसिल, क्योंकि अगर बराबर में आमने सामने ऐसी चीजें हो जो कैंसिल हो सकती है तो उनको कैंसिल कर लिया जाता है। लेकिन ऊपर से ऊपर अंश से अंश वाला ही कटेगा इसमें और हर से हर वाला, ठीक है जी। इसकी एक 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहां पर कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी 28 पर कैंसिल हो गया। फिर देखो 14 दूनी 28 होते हैं और 14 दाहे 140, 14 दूनी 28, यानी हमारे पास बचा 10 बराबर है 2x, ठीक है जी। हमें x का मान चाहिए तो 2 पंजे 10, ये भी कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन 6/20 के बराबर है। देखो सारे के सारे कैसे ऑप्शन प्रतिशत में, यानी हमें क्या करना है, इस 6/20 को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो जब भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 पंजे 100, ठीक है जी। तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे, 30%, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4096 किसका वर्गमूल है। तो देखो बिल्कुल ट्रिक से हम करेंगे इसको, देखिए ध्यान से समझिएगा। लिख लिया हमने ये नंबर, वर्गमूल यानी कितने का जोड़ा, 2 का जोड़ा, ठीक है जी। कहां से करनी है पेयरिंग, लास्ट से, तो लास्ट से 2 का पेयर कर दिया, इधर भी पेयर कर दिया। आगे चाहे 2 बचे, 3 बचे, 1 बचे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट से हमें किसका पेयर करना है, 2 का पेयर करना है, ठीक है जी। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका इकाई अंक देखें 6 है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, 1 से 10 तक किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो देखो जैसे 4 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 6 मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 का वर्ग 16 हो गया। उसी तरह 6 का वर्ग करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, इकाई अंक 6 मिल रहा है, ठीक है जी। तो 1 से 10 तक सिर्फ 2 ऐसे नंबर हैं, 4 और 6, जिनका स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है, ठीक है जी। तो इतना काम कर लेना है। अब आपने आगे नंबर पर आना है, ये आगे क्या नंबर है, 40 है, ठीक है जी। आपको देखना है 1 से 10 तक ही देखना है बस, ये कि किसके वर्ग में 40 लाई कर रहा है, ठीक है जी। जैसे देखो 6 का स्क्वायर हो गया 36 है ना, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49। तो इनके स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना 40, किस किस के, 6 और 7 का वर्ग करा तो इन्हीं के बीच में लाई करेगा ना 40। तो यहां से हमेशा हमने कौन सी वैल्यू उठानी है, छोटे वाली। तो 6 और 7 में छोटा कौन है, 6, ठीक है जी। तो ये तो काम इतना हो गया। अब आपको देखना है कि ये 40 इन दोनों में से किस नंबर के ज्यादा नियर है, ठीक है, मतलब गैप देखना है। तो देखो 49 और 40 में 9 का गैप आ रहा है, और 36 और 40 में सिर्फ कितने का गैप है, 4 का गैप है। हमें नजदीक वाला रखना है, ठीक है जी। तो यानी ये 6 के वर्ग के नियर है, ठीक है जी। 6 छोटा नंबर है, तो इन दोनों में से हम कौन सा उठा लेंगे, स्मॉल नंबर, यानी के 4, ठीक है जी। तो ये जो संख्या बन गई वो किसका वर्ग हो गया, 64 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है जी।
अभी आपको ये बहुत बड़ी लग रही होगी ट्रिक, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में ये आपको आंसर जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 64। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है एलसीएम ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो देखो यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, लिख लिया। उसी तरह यहां पर 3 की मैक्सिमम पावर 3 ही है। ठीक है जी, अगर मान लो यहां 3 का स्क्वायर होता तो हम क्या लेते, 3 का स्क्वायर लेते, लेकिन अभी दोनों में क्या है, 3 है। ठीक है जी, तो एक जो मैक्सिमम पावर होगी 3 की वो 1 ही है, फिर 5 भी है और 7 भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60 और 70 है। तो देखो औसत लंबाई निकालनी है यानी एवरेज। एवरेज क्या होता है, 2 तरीके से निकलता है, एक तो होता है सम अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है जी, दूसरा यदि संख्याओं का गैप जो सीरीज है उनका गैप क्या है, इक्वल है। जैसे देखो यहां पर गैप 10-10 का है सभी में, तो कैसे निकलता है, पहली संख्या है ना प्लस अंतिम और बटे में कितना 2, तो 70 प्लस 30 कितना हो गया 100, 2 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना हो गया 50, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये देख लीजिए, सीक्वेंस में सीरीज है ना, एवरेज होता है मिड वैल्यू। ठीक है जी, तो देखो जैसे आपने 2 इधर बांटे 2 इधर बांटे, बीच में क्या बच गया 50, यानी यही इसका क्या आ गया एवरेज। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष किस ब्याज की दर पर कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाएगी। तो देखो ये भी 2 तरीकों से हो सकता है क्वेश्चन। पहला है हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला होता है दर निकालना है ना ब्याज की दर, तो दर बराबर है गुणा -1। ठीक है, और गुणा में 100 करते हैं, बटे में क्या रखते हैं समय। ठीक है जी, और देखो यदि समय निकालना हो तो समय इधर चला जाएगा और दर आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो देखो गुणा कितने गुणा बोला, दुगुना है ना, तो 2 - 1 हो गया, गुणा में 100 और बटे में समय कितना है 8 वर्ष। तो यहां 2 में से 1 लेस किया, 1 ही बचा। ठीक है, और 1 गुणा 100 100 ही आएगा, यानी ये हो जाएगा 100 बटे में 8। ठीक है जी, तो हम इसको लिख लेते हैं 100/8। कैंसिल कीजिए, 25 चौके 100, 4 से भाग कर दिया और 4 दूनी 8, यानी कि 25 बटे में 2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, भाग देकर 12.5%। तो दर कितनी हो गई 12.5%। सेकंड अब ट्रिक कर लेते हैं, देखो क्या बोलता है, ये दुगनी हो रही है, यानी पहले 1 थी फिर कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो इसमें ब्याज कैसे निकालना है, ब्याज कितना लगा, यानी अमाउंट पहले 1 रुपए था, अब कितना हो गया दुगुना हो गया, तो ब्याज कैसे निकलेगा, दोनों को माइनस कर कर, तो ब्याज हो गया हमारे पास 1। ठीक है जी, 1 रुपए का इसमें क्या लगा ब्याज। अब दर निकालनी है, तो दर का फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यही होता है। ठीक है, जब दर निकालना है तो ऊपर क्या रखते हैं ब्याज गुणा में 100 और बटे में जो 2 चीजें रह गई वो हो गया समय और बटे में और गुणा में मूलधन। ठीक है जी, तो देखिए ब्याज तो है हमारे पास 1 गुणा 100, समय कितना है 8 है, और गुणा मूलधन कितना है, पहला अमाउंट कितना था, पहले 1 थी राशि तो 1, ये भी क्या बन गया 100 बटे में 8, और कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इन 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदता है और उसे 1500 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है, खरीदा है उसने 1000 रुपए में। ठीक है जी, बेचना मतलब एसपी कितने में बेचा, कितने में 1500 रुपए में। ठीक है, क्या हुआ इस केस में, उसको प्रॉफिट हुआ, और कितने रुपए का हुआ माइनस कर लीजिए, तो 500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा किस पर रहती है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है वो अपॉन में लिख लीजिए 1000, प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100। ठीक है जी, इस 1 जीरो से खत्म 1 जीरो, 2 जीरो से खत्म होगी ये 2 जीरो, क्या बचा हमारे पास 5 गुणा 10 यानी कि
50% क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।